बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज केक रस बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने हाफ प्याली ऑयल लिया है, ये डाल रही हूँ। और ये हाफ प्याली चीनी है। ये आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, दूसरी चीनी भी, लेकिन अगर पाउडर हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हम बीट करेंगे और अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। ये ऑयल और चीनी दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब ये मैंने इसमें ये एक अंडा डालना है, तो अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब ये दूसरा अंडा है, वो डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह बीट करना है। ये 1 टेबलस्पून इसमें मैं मैदे को डाल रही हूँ और इसको बीट करूँगी। और अब इसमें ये इसमें मैंने 1 चम्मच वनीला एसेंस डाला है और ये एग है, ये एक मैंने और डाला है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये 3 एग हो गए इसमें। तो इसको मैं बीट करूँगी। अब ये इसको मैंने बीट करना है, कम से कम 10 मिनट में इसको बीट करूँगी। जितना ये बीट होगा उतना अच्छा बैटर बनेगा। अभी ये इसमें हम ज़्यादा डालेंगे, ये बहुत थोड़ा मैंने डालना है, ये तकरीबन इतना सा। ये मैं इसको बीट करूँगी। ये इसको मैंने 10 मिनट बीट कर लिया है। अब ये मैदा है, ये मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा करके घुमाती जाऊँगी। एक ही साइड पे हमने इसको घुमाना है, ये भी उस तरह बीट बिल्कुल नहीं करना। इसको बस हमने मिक्स करना है, साथ में थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करूँगी। अभी मैं और डालती हूँ मैदा। ये 2 टेबलस्पून में इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। अभी इसको इसी साइड पे मैं घुमाऊंगी और इसको एक ही साइड पे घुमाना है। दूसरी साइड पे अगर करोगे तो फिर वो सही हमारे केक रस नहीं बनेंगे। ये देखें, और ये बिल्कुल रेडी है। अभी भी थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं, हमें थोड़ा सा नरम चाहिए। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने और डाला है।
ये देखिए बैटर इस तरह का हो जाए तो उसको हमने निकाल लेना है। ये देखें इस शेप में आना चाहिए। अब ये इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसमें ये बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर के ऊपर हम इसको डाल देंगे। ये बिल्कुल सही हो चुका है और जो इसमें ये छोटे छोटे बबल हैं इसको हम ख़त्म करेंगे इस तरह करके बिल्कुल। ये देखिए अब ये बबल जो बन रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और हमारा नमक जो है मैंने 20 मिनट पहले रखा हुआ है। पहले मैंने उसको फुल आंच पे गरम किया है और मैंने उसको हल्की आंच से कर दी थी और ये इसके अंदर मैं स्टैंड रखा हुआ है। नमक है ये नीचे आधा किलो गरम हो चुका है। ये स्टैंड है और ये मैं इसमें रख के इस पर ढक्कन दे दूँगी और इसको हम 30 मिनट के बाद चेक करेंगे। ये अब मैं ढक्कन देने लगी हूँ और 1 मिनट में इसको दरमियानी आंच पे रखूँगी और उसके बाद मैं बिल्कुल स्लो आंच कर दूँगी। इसको चेक करते हैं स्टिक के साथ। ये बिल्कुल साफ स्टिक निकली है तो इसका मतलब ये पक चुका है। हम इसको उतार लेते हैं। ये अब बन चुका है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए अब हम इसको काट लेते हैं। देखिए मैंने इनको पीसेस में काट लिया और ये ठंडे भी हो चुके हैं। ये मैंने काफ़ी देर से रखे। ये देखिए गर्म हो चुका है और मैंने अब जो उसकी आंच है वो स्लो कर दी है। ये डिब्बा जो है मैं इसमें रखूँगी और अब इसको हम इसमें 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट के अंदर एक दफ़ा मैं चेक करूँगी और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो ये 20 मिनट के लिए मैंने इसको बंद कर दिया। देखिए 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। ये टूटते हैं, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बदलते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ये नरम है। अभी दोबारा रख देंगे। और दोबारा 15 मिनट के लिए रखेंगे। ढक्कन दे देंगे ऊपर दोबारा से। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल देखें बेकरी जैसे बने हैं, जिस तरह बेकरी में होते हैं। और ये 20 मिनट मैंने एक साइड पे इसको पहले बेक किया है और फिर दूसरी साइड पे इसको 15 मिनट किया है और फिर मैंने इसको निकाल लिया है। आप भी इसी तरह बेक करें और जब बेक करने के दौरान 1-2 दफ़ा देख लें क्योंकि ये मैंने मोटे ज़रा काटे थे, हो सकता है आप बारीक काटें तो वो जल्दी हो जाएंगे।
तो आपकी टाइमिंग आपके कटिंग के हिसाब से होगी। और इसी तरीके से बनाएं। ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं, बेकरी की तरह बने हैं। आप भी बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और टेस्ट भी बिल्कुल बेकरी जैसा